So hello everyone, today we'll talk about new chapter the triangle and its properties. So इस chapter से related जितने भी concept होंगे उन्हें हम discuss करेंगे. So let's begin. First topic is triangle. So triangle एक plain closed figure है जो bounded है 3 line segment से. So ये जो triangle है ये एक plain figure है, एक closed figure है जो 3 line segment से मिलकर बना हुआ है. So ये होता है triangle. अब बात करेंगे इसके vertex, sides and angles की. So ये जो corners देख रहे हैं आप इसे vertex कहते हैं. So triangle में 3 vertex हैं P, Q and R. So write करेंगे vertex P, Q and R. अब बात करेंगे sides की. So PQ, QR and PR. So ये इसकी sides हो गई. So write करेंगे sides PQ, QR and PR. अब ट्राइंगल में 3 एंगल्स हैं P, Q and R. So angles angle P, angle Q and angle R. So ये इसके sides, vertex and angles हो गए. अब बात करेंगे इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट्स की. So for example अगर ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पॉइंट S और पॉइंट T लिया है. अब ये क्या है ट्राइंगल के अंदर है. सो ये होंगे इसके इंटीरियर पॉइंट. सो राइट करेंगे हम इंटीरियर पॉइंट्स हो गए S और T. अब बात करेंगे एक्सटीरियर पॉइंट्स की. सो अगर A और B ट्राइंगल के बाहर है सो ये होंगे इसके एक्सटीरियर पॉइंट्स A और B. सपोज कोई पॉइंट्स इस बाउंड्री के ऊपर है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बाउंड्री के ऊपर E और F है. सो ये होंगे इसके बाउंड्री पॉइंट्स. सो राइट करेंगे बाउंड्री पॉइंट्स E और F. सो ये हो गए ट्राइंगल की सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं. वर्टेक्स, साइड्स, एंगल्स और इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री पॉइंट. सो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ट्राइंगल से रिलेटेड डिस्कस की है. अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. सेकेंड टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स. सो फर्स्ट ट्राइंगल इज स्केलिन ट्राइंगल्स. सो स्केलिन ट्राइंगल्स ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जिनकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती है, तीनों साइड्स अलग अलग होती है. सो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक ट्राइंगल है जिसमें सभी साइड्स अलग अलग हैं. ए बी अलग है, बी सी अलग है और ए सी अलग है. सो यहाँ पर हम राइट करेंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी. मतलब इसकी कोई भी साइड यहाँ पर इक्वल नहीं है. सो इस टाइप के जो ट्राइंगल्स होंगे वो स्केलिन ट्राइंगल्स होंगे. सो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल की तरफ. नेक्स्ट ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जिनकी 2 साइड इक्वल होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ट्राइंगल है जिसमें आप देख सकते हैं कि पी क्यू और पी आर ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है और क्यू आर इन दोनों साइड्स के इक्वल नहीं है. सो इस टाइप के जो ट्राइंगल्स होंगे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होंगे. सो यहाँ पर हम राइट करेंगे पी क्यू इक्वल टू पी आर. मीन्स पी क्यू इक्वल है पी आर के. सो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल की तरफ. थर्ड ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ट्राइंगल है इसमें आप देख सकते हैं कि तीनों साइड इक्वल हैं. कोई भी साइड यहाँ पर ना बड़ी है और ना ही छोटी है, तीनों साइड्स इक्वल है. सो इस टाइप के जो ट्राइंगल्स होंगे वो इक्विलेटरल
ट्राइंगल होंगे। अब इसके लिए हम यहाँ पर राइट करेंगे डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू डी एफ। सो ये होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज अक्यूट एंगल ट्राइंगल। सो अक्यूट एंगल के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अक्यूट एंगल जिसका मैग्नीट्यूड 0 डिग्री से ज़्यादा होता है बट 90 डिग्री से कम होता है, सो उसे अक्यूट एंगल कहा जाता है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अक्यूट एंगल ट्राइंगल की। सो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक ट्राइंगल है जो कि एक अक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अब आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल से कम है। ये एक 90 डिग्री एंगल हो गया, ओके, दोनों साइड। सो इससे ये कम है। सो जो 90 डिग्री से कम होंगे, जो 90 डिग्री से कम ट्राइंगल्स होंगे वो अक्यूट एंगल ट्राइंगल है। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर लेस देन 90 डिग्री। मतलब ये तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम हैं, सो उसे अक्यूट एंगल ट्राइंगल कहा जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सो ऑब्ट्यूज एंगल्स के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। सो ऑब्ट्यूज एंगल जिसका मैग्नीट्यूड 90 डिग्री से ज़्यादा होता है बट 180 डिग्री से कम होता है। सो इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की। सो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में 2 एंगल्स एक्यूट एंगल्स होते हैं और 1 एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और वो कैसे होगा ये हम इस ट्राइंगल के थ्रू क्लियर करेंगे। सो ऑब्ट्यूज एंगल होता है इस तरीके से, और ये जो एंगल है यहाँ पर ये अक्यूट एंगल है। मतलब एंगल P और एंगल R दोनों अक्यूट एंगल है और एंगल Q यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल है। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे एंगल P एंड एंगल R is acute angle and angle Q is obtuse angle. So I hope आपको ये ट्राइंगल क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल की तरफ। नेक्स्ट ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो राइट एंगल ट्राइंगल जो 90 डिग्री एंगल होते हैं उसे राइट एंगल कहा जाता है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। सो राइट एंगल ट्राइंगल में 1 एंगल राइट एंगल होता है और 2 एंगल अक्यूट एंगल्स होते हैं। सो वो कैसे होते हैं ये हम इस ट्राइंगल के थ्रू यहाँ पर क्लियर करेंगे। सो ये जो एंगल E है ये राइट एंगल है जो 90 डिग्री एंगल होता है, ओके। और यहाँ पर जो एंगल D और एंगल F है ये अक्यूट एंगल है। सो राइट करेंगे एंगल D एंड एंगल F इज acute angles and angle E is right angle, okay। so right angle triangle में 2 angles acute angles होंगे और 1 angle right angle होगा। but इस triangle में ये जो साइड होती है इस साइड को कहा जाता है हाइपोटेनस, और ये इस ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड है जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। सो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि राइट एंगल में इस साइड को क्या कहा जाता है, सो जिससे आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में भी आसानी होगी। सो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल। सो मीडियन मीन्स होता है बीच का। सो मीडियन ऑफ ट्राइंगल एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन होता है एक वर्टेक्स के मिड पॉइंट से उसके ऑपोजिट साइड वाले वर्टेक्स पर। अभी कैसे होता है ये हम इस ट्राइंगल के थ्रू क्लियर करेंगे। सो यहाँ पर एक ट्राइंगल है ABC
ओके। अब यहाँ पर जो ए है ये एक वर्टेक्स है और इसकी जो ऑपोजिट साइड है वो बी सी है और बी सी पर यहाँ पर एक मीट पॉइंट है डी। सो ये जो लाइन यहाँ पर मिल रही है इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। सो ये एक वर्टेक्स के मीट पॉइंट से ऑपोजिट साइड वाले मीट पॉइंट पर मिल रही है, ज्वाइन हो रही है, इसे कहा जाता है मीडियन, मतलब बीच का। तो आपको नाम से ही क्लियर हो गई होगी ये चीज़। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे ट्राइंगल ए बी सी में डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब जो डी है वो बी सी का एक मिड पॉइंट है पूरे ए बी सी ट्राइंगल में। ओके, सो ए डी इज द मीडियन। सो इसके अकॉर्डिंग जो एडी है वो एक मीडियन हुआ, मतलब ये एक बीच में है और मीडियन का मतलब तो होता ही बीच में है। सो एडी इज द मीडियन। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। सो एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। सो एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज द परपेंडिकुलर जो एक वर्टेक्स से ड्रॉ होकर उसकी ऑपोजिट साइड पर खींचा जाता है। सो उसे कहा जाता है एल्टीट्यूड और इसे ट्राइंगल का हाइट ऑफ द ट्राइंगल भी कहा जाता है। अब इस ट्राइंगल में आप देखेंगे ये ए बी सी ट्राइंगल है और उसमें जो ए है वो वर्टेक्स है और बी सी इस वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड है। सो एक वर्टेक्स से ड्रॉ किया हुआ उसकी ऑपोजिट साइड पर जो ये जो रेखा है जिसे लाइन सेगमेंट कहा जाता है इसे कहते हैं परपेंडिकुलर और ये इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है जिसे ट्राइंगल का हाइट ऑफ द एंगल भी कहा जाता है। सो अब हम यहाँ पर राइट करेंगे ट्राइंगल ए बी सी में ए डी परपेंडिकुलर बी सी, मतलब ये जो एडी है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर और इसका जो परपेंडिकुलर का साइन होता है वो उल्टा टी होता है। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं ए डी इज द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी। सो ये जो एडी है वो एल्टीट्यूड है बी सी से। ओके, सो ये होता है एल्टीट्यूड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो एक्स वाई जेड है इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। सो अब ये कैसे होगा ये हम प्रूव भी कर सकते हैं। सो सपोज हमने बी सी के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है। ओके, ये बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई, इसे हमने नाम दे दिया है यहाँ पर डी, इसे हमने नाम दे दिया है डी और ई। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि डी ई पैरेलल बी सी है। सो राइट करेंगे इसे डी ई पैरेलल बी सी। ओके, अब ये जो y है तो यहाँ पर भी हम एक एंगल बना देंगे और यहाँ पर भी हम एक एंगल बना देंगे। सो ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया। अब यहाँ पर y है सो ये एंगल भी y हो जाएगा और यहाँ पर z है सो ये एंगल भी z हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स हैं और यहाँ पर भी जो z है वो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स हैं और यहाँ पर जो हो रहा है वो एक 180 डिग्री बन रहा है।
सो यहाँ पर हमने प्रूव किया है कि एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड 180 डिग्री एंगल्स हैं। सो ये हमारा जो प्रॉपर्टी था वो यहाँ पर क्लियर होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो ये एक ट्राइंगल है ABC, ओके। अब इसमें जो एंगल P है वो ट्राइंगल से बाहर एक्सटेंड है, मतलब ये जो एंगल P है ये एक एक्सटीरियर एंगल है। सो इस एक्सटीरियर एंगल को हमें बताना है क्या वो एंगल X और एंगल Y के सम के इक्वल है या नहीं। सो ये हमें प्रूव भी करना है। सो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सो राइट करेंगे एंगल X, एंगल Y, एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। अब ये जो Z है इसके माइनस में ले आएंगे। सो एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस Z, ओके। सो ये तो हो गई एंगल के सम की बात। अब बात करेंगे एंगल Z प्लस एंगल P की। सो एंगल Z प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल Z और एंगल P यहाँ पर 180 डिग्री बन रहा है इन दोनों में, ओके। सो अब ये जो Z है वो इसके सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। सो P इक्वल टू 180 डिग्री माइनस Z। सो ये तो हो गई थी फर्स्ट कंडीशन और ये हो गई है सेकंड कंडीशन। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x प्लस वाई का इक्वल टू और P का इक्वल यहाँ पर सेम है। सो इसे हम राइट कर सकते हैं P इक्वल टू एक्स प्लस वाई या फिर x प्लस वाई इक्वल टू P। सो ये प्रूव्ड है। सो आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर क्लियर हुई होगी। सो ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।